नमस्कार। आज का हमारा विषय विवाह से संबंधित है। कहीं ना कहीं ये वीडियो 5-10 मिनट का वीडियो होगा। अगर आपने देख लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि आपके बच्चे का, जिस बच्चे का आप विवाह कराना चाह रहे हैं, विवाह की उम्र हो रही है, या फिर आपका विवाह कब होगा, शादी कब होगी। आज के वीडियो में मैं आपको जो है एक 10-5 मिनट में सिखा दूंगा कि विवाह का समय कैसे देखा जाता है, किस तरीके से आप विवाह का समय देखें। एक एक करके बिंदुवार आसान तरीके से, ठीक है, समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। किस तरीके से विवाह की आयु कैसे देखें, चाहे आपके बच्चों का है तो उनका देख सकते हैं, अपना है आपको विवाह होना तो अपना देख सकते हैं, या किसी यार दोस्त, या फिर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ज्योतिष का शौक रखते हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी है। ये हृदय रेखा, ठीक है, हृदय रेखा के आसपास ये यहां से यहां तक की दूरी जो होती है, ये कहीं ना कहीं विवाह को दिखाती। कोई कहे कुछ कहे, लेकिन विवाह की आयु अगर कहा जाए तो 90% यहीं से देखी जाती है। कैसा रहेगा, अच्छा होगा, खराब होगा, वो 2-3 जगहों से देखा जाता है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर आप कहेंगे विवाह कब होगा तो आयु यहीं से देखनी पड़ेगी आपको, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए देखिए, ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये हिस्सा ये विवाह को दिखाता है इस जगह पे। अब इस जगह पे बोर्ड पे तो नहीं बना सकता हूं, तो मैं ये सामने बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इस जगह बना के दिखाऊंगा, और वो रेखाएं आपकी इस जगह पे होंगी, इस जगह पे रेखाएं होंगी। ये एरिया अगर कहा जाए तो ये 20 साल, और ये एरिया अगर कहा जाए लगभग मोटा मोटा 50 साल। बहुत सारे लोगों की शादी अगर कहा जाए तो 48-50 में भी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे लोगों की शादी अगर कहा जाए 20 साल प्लस। देखिए समय के अनुरूप अगर कहा जाए, अभी यही 30-40-50 साल पहले की बात कर लें तो कहीं ना कहीं 12 साल, 14 साल, 15 साल में शादी हो जाती थी। काल देश परिस्थितियों के अनुरूप अगर कहा जाए तो इसमें परिवर्तन होता गया, ठीक है। 20 साल से लेके 50 साल के बीच में ये मान के चले आप कि ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो इतना है। अब कैसे देखेंगे ये समझिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं, ये सब रेखाएं, ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में निर्धारण करती है। किस तरीके से निर्धारण करती हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहला, अगर हृदय रेखा के थोड़ा सा पास में कोई रेखा हो, और जो भी रेखाएं हैं आपके हाथ में इस जगह पे, अगर रेखा स्पष्ट साफ है, बहुत छोटी सी है, महीन सी है, तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। रेखा स्पष्ट साफ है तो कहीं ना कहीं विवाह को दर्शाती है, और थोड़ा सा लंबी है तो विवाह को दर्शाती है। अगर रेखा है, स्पष्ट है, छोटी छोटी सी है, तो प्रेम को भी दिखाती है, प्रेम को भी इंगित करती है। अगर इस जगह के आसपास, ठीक है, इतनी दूरी में कोई रेखा आ रही है आसपास में, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक का विवाह कम आयु में, ठीक है, हो जाएगा। हल्की रेखा होगी, छोटी रेखा होगी, तो वो केवल प्रेम संबंधों को दिखाती है। थोड़ा लंबी है, चटक है, तो ऐसे में कहा जाएगा वो विवाह को दिखाती है। हल्की, छोटी, और बहुत हल्की सी है, महीन सी है, छोटी सी है, तो हो सकता है उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर इस जगह पे है तो मान के चलिए जो है कहीं ना कहीं इस आयु को ये इंगित करती है। रेखाएं जितना ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, रेखा है तो यहां पर अगर रेखा आ रही है आसपास में, तो 21, 22, 23 साल की आसपास की आयु में जातक का विवाह हो जाता है, अगर स्पष्ट साफ है तो। इसका एक मिड पॉइंट बना लीजिएगा, यहां से यहां तक का मिड पॉइंट मान लीजिए ये आ रहा है। ये लगभग 35 से 36 साल के आसपास की आयु है। इसका और इसका मिड पॉइंट बनाएंगे तो 35-36 के आसपास की आयु कहलाएगी। इससे हल्की सी और ऊपर है, इससे हल्की सी और ऊपर है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि 25 से 28 साल के आसपास जातक का विवाह होगा। इस रेखा से हल्की सी ऊपर है और रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है।
तो ये हिस्सा अगर कहा जाए 25 से लेके 28 साल के आसपास का पीरियड होगा, एक बात। वहीं बीच की रेखा, ये रेखा, ठीक है, ये रेखा के थोड़ा सा नीचे अगर रेखा है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है, तो मान के चलिए आपका विवाह जो है 30 साल से लेके 33 साल के बीच का पीरियड में जो है कहीं ना कहीं विवाह होगा। अगर मिड पॉइंट पे भी रेखा है, मिड पॉइंट मतलब ये जो मैंने आपको बताया, इसका मिड पॉइंट ये होगा, ऐसे में कहा जाएगा। देखिए होता क्या है ना, जब मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं, 32-33 की बात कर लेते हैं, तो परिवार वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे बेटी की उम्र जो है, या बेटी की उम्र अगर कहा जाए 31 साल हो गई, 32 साल होगी, बताओ शादी नहीं हो पा रही है। और उनसे ज़्यादा अगर कहा जाए उनके रिश्तेदार पड़ोसी, उनसे ज़्यादा वो परेशान है। मतलब वो वाला परेशान नहीं है, दिखावे में परेशान है, दिखावे में परेशान है। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि माता पिता बच्चों को जो है कहीं ना कहीं कोसने लगते हैं। उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बच्चों को जो है ताने मारना स्टार्ट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट पे रेखा बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक का विवाह 34 से 37 साल के बीच की आयु में होगा। 34 से 37 साल के बीच की आयु में होगा ये मिड पॉइंट, ये ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो ये विलंब से विवाह को दिखाता है। अब इसके ऊपर जा रहा है, हल्का फुल्का सा गैप में जो है रेखा है, तो मान के चलिए जो है 38-39 साल के आसपास, मतलब ये 38 से लेके 40 के बीच में जो है कहीं ना कहीं विवाह हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही ऊपर है, मिली हुई है, तो ये विलंब को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विलंब से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ठीक है। मिड अगर कहा जाए 35, और लगभग आज की डेट में अगर कहें स्टैंडर्ड जो हो गया, स्टैंडर्ड 28 से लेके 27-28 से लेके 30-31 के बीच में ज़्यादातर शादियां देखी जा रही हैं, ज़्यादातर शादियां कही जा रही हैं। एक बात ये आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, और उम्मीदन आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो चीज़ें और मैं बताता हूँ जिसको लेके घर परिवार वाले कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। प्रेशर मत डालिए। अगर ये रेखा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर ये रेखा आगे जाके ऊपर चली जाए ऐसे, ये कहीं ना कहीं विलंब है। अगर विवाह हो भी जाता है मान लीजिए, तो भी विवाह के उपरांत बेहद समस्याएं हैं। मैं बिल्कुल ये कहूंगा ये कहीं ना कहीं समस्याओं को दिखाता है, ये सुखों में कमी करता है। अगर इसके ऊपर एक रेखा है, ये ऐसी रेखा बनी है, उसके ऊपर भी एक रेखा बनी है, तो मैं कहूंगा, अब जैसे मान लीजिए इसी हाथ को पकड़ लेते हैं, ठीक है, अंदाजे के लिए आपको एक्सपीरियंस मैं समझा रहा हूं कि ये लगभग जहां पर मैंने बनाया है ये 34-35 साल के आसपास का टाइम फ्रेम है कि जातक का विवाह जो है 34 से 35 साल की आयु में होगा। आसपास नहीं, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 34-35 साल के बीच में इनका विवाह होगा। अब उसके ऊपर एक रेखा है, ये 38 साल की आयु की है कहलाएगी। तो मैं बिल्कुल कहूँगा थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉब्लम्स है, ये रेखा अगर कहा जाए तो सलूशन है। अगर कोई बात नहीं, ये रेखा बन रही है, इसके साथ में ये बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में दिक्कतें आएंगी, लेकिन विवाह चलेगा और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है विवाह का सुख भी मिलेगा। जिस आयु में ये रेखा बन रही है, इस आयु को परहेज अगर आदमी करता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी करता है मान लीजिए, तो इसके ऊपर जो रेखा बन रही है, तो आपको 2-3 साल तो प्रॉब्लम्स अच्छी खासी रहेंगी। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा सुख भी मिलेगा, विवाह चलेगा भी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि विवाह को कैसे देखा जाता है, किस तरीके से आप देख सकते हैं और किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि विवाह की आयु कब होगी। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, और भी वीडियो मैं आपको भेजूंगा। अभी बहुत कुछ बताना है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं फिर ये 2 साल का पीरियड या 3 साल का पीरियड भी आपको जो है इसमें अगर कहा जाए तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा कि इस साल
33 साल की आयु या 34 साल की आयु या 35 साल की आयु, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं तो मोटा मोटा तो आप समझ गए होंगे, 1 2 3 साल का दरमियान में जो है ये अगर आपकी उम्र 24 साल है तो हाँ 27 से लेकर 29 साल के बीच में आपकी शादी होगी, इतना तो आप समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।